हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे डीपीपी 2 मैट्रिसेस की। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ A is a square matrix of order 3, now determinant of A transpose is equal to -3, then determinant of A into A transpose is equal to, we know that, हम क्या जानते हैं कि determinant of A इक्वल होगा determinant of A transpose के। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। determinant of A is equal to determinant of A transpose। हमें फाइंड आउट करना है determinant of A into A transpose। दोनों को अलग अलग करो। determinant of A, determinant of A transpose, determinant of A and A transpose इक्वल है, तो determinant of A transpose, determinant of A transpose, determinant of A transpose की वैल्यू हमारे पास गिवन है -3, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई -3, आंसर इज 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is equal to 5xy0 and A transpose is equal to A, where A transpose is the transpose of the matrices A। क्या कह रहे हैं? A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A के। हमें A दे रखा है 5xy0। क्या फाइंड करना है हमें? A ट्रांसपोज, चेंज रो इनटू कॉलम। 5xy0 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस है। कंपेयर करते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। y इज इक्वल टू x। हमें क्या निकालना था? A ट्रांसपोज A के इक्वल है, देन y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? x के। आंसर करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2054 इज इक्वल टू p प्लस q, वेयर p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? P transpose is equal to P and Q is skew symmetric Q transpose minus Q by में half is a symmetric matrix, then Q is equal to, हमें फाइंड आउट करना है Q किसके इक्वल होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक हमें ये निकालना है। हमारे पास गिवन दे रखा है Q गिवन है 2054। Q ट्रांसपोज क्या होगा? चेंज रो इनटू कॉलम। 2054 दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। 2 - 2 0, 0 - 5 -5, 5 - 0 5, 4 - 4 0, और इनटू में क्या है? 1/2। 2 से सभी को डिवाइड करते हो, 0 5/2 -5/2 एंड 0। आंसर इज बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ P is equal to 3 cross 3 matrix such that P transpose is equal to 2P plus I। ये चीज मुझे दे रखी है। क्या फाइंड करना है? Where P transpose is the transpose of P, then that means P transpose किसके इक्वल आएगा? ये हमें फाइंड आउट करना है। बोथ साइड ट्रांसपोज, बोथ साइड ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 2P प्लस I कंप्लीट का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है मैट्रिसेस P के ही। यहां से 2P ट्रांसपोज प्लस I ट्रांसपोज इक्वल होता है I के। ये 2 एज इट इज। P ट्रांसपोज की वैल्यू मेरे पास गिवन है
2p प्लस i प्लस i, ये हो जाएगा 4p प्लस 2i प्लस i, 4p प्लस 3i, और लेफ्ट साइड में क्या है मेरे पास p, कंपेयर करते हो, -3p इज इक्वल टू 3i, देन p इज इक्वल टू -i. करेक्ट ऑप्शन इज B. नेक्स्ट, if determinant of A is equal to determinant of K into A, where A is the square matrix of order 2, then sum of all possible values K is. हमें मेंशन है कि determinant of A is equal to determinant of K A. determinant of A is equal to, ये कांस्टेंट फंक्शन है determinant के अंदर, जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो ये ऑर्डर बनता है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 ऑर्डर की, तो k रेज टू पावर 2 इनटू डेटर्मिनेंट ऑफ a, डेटर्मिनेंट ऑफ a से डेटर्मिनेंट ऑफ a कैंसिल, 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर, देन k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, बट इसमें हमसे पूछा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इनका सम कितना आएगा, जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, k की वैल्यू है प्लस माइनस 1, 1 माइनस 1, दैट मीन्स इसका आंसर इज 0, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स में 3 रो है एंड 2 कॉलम है. हमें फाइंड आउट करना है A ट्रांसपोज. ट्रांसपोज क्या होता है, चेंज रो इनटू कॉलम. जो मेरी रो है, मेरी 3 रो थी, अब मेरे 3 कॉलम, रो और कॉलम कितने हैं मेरे 2, अब वो मेरे क्या हो जाएंगी रो. तो ये क्या ऑर्डर बन गया 2 क्रॉस 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, if A and B are symmetric matrix of same order, A and B दोनों symmetric हैं, then A transpose is equal to A, B transpose is equal to B. हमें फाइंड आउट करना है AB माइनस BA इज, AB माइनस BA कंप्लीट का हम करते हैं ट्रांसपोज, दोनों को अलग अलग कर दो, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए कंप्लीट का होल ट्रांसपोज. 2 डिजिट मल्टीप्लाई में है तो इनका ट्रांसपोज इक्वल होता है पीछे वाली डिजिट के ट्रांसपोज इनटू आगे वाले डिजिट के ट्रांसपोज के. सिमिलरली ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है बी के, ए ट्रांसपोज ए as it is A transpose A and B transpose B. मुझे फाइंड आउट करना है AB माइनस BA. मेरे पास आ रहा है BA माइनस AB, कॉमन लिया मैंने माइनस, AB माइनस BA. AB माइनस BA का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस AB माइनस BA के. ये कंडीशन कब लगती है, जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ए के, तो वो मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो आंसर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इज इक्वल टू 1 z माइनस 3 4 2 माइनस 1 x y 3 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. ये A है इक्वल किसके, A ट्रांसपोज. इसकी जो कॉलम है वो चेंज हो जाएंगी रो में, Z 2 Y -3 1 3.
अब हम कंपेयर करते हैं दोनों मैट्रिसेस को। 1 इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -3, z की वैल्यू ले चुके, 2 इज इक्वल टू 1, सॉरी 2 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, x y z तीनों की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड। x की वैल्यू क्या है -3, y की क्या है 1 एंड z की क्या है 4। 4 प्लस 1 -1, y की वैल्यू क्या होगी -1, तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी -3 -1 -4 +4. Answer is 0. Correct answer is D. Next question is, if A transpose is equal to 3 4 -1 2 0 and 1 and B दे रखा है हमें -1 2 1 1 2 3, then A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। A ट्रांसपोज मेरे पास गिवन है 3 -1 0 4 2 1 माइनस B ट्रांसपोज, B हमारे पास है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। जो मेरी रो है वो कॉलम बन जाएंगी -1 2 1 1 2 3, दोनों को क्या करना है -3 माइनस माइनस प्लस 1 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। Answer A is correct. Next question is, if A is equal to cos theta minus sin theta and cos theta, A मैट्रिसेस गिवन है, मुझे क्या दे रखा है A ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल टू I2। I2 मीन्स 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस A cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, दोनों को क्या करना है मुझे प्लस और इक्वल में क्या करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। जब हम दोनों को ऐड करते हैं cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, sin थीटा माइनस sin थीटा 0 माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा 0 cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1। कंपेयर करते हैं हम 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री एंगल पर होती है cos 60। अब हमने 11th स्टैंडर्ड में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी cos x इज इक्वल टू cos y, देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। यहां x है मेरे पास थीटा एंड y है मेरे पास 60 डिग्री, 2n पाई प्लस माइनस 60 डिग्री। करेक्ट आंसर इज C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, आपको ए एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3। जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगी तो जो मेरी रो है वो कॉलम बन जाएंगी। अब ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास एक रो आ गई, दैट मींस वो मैट्रिक्स मेरी कौन सी हुई, रो मैट्रिक्स। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। दोनों ट्रांसपोज कंपेयर करते हैं, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, यहां ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, दोनों को इक्वल रखते हो, ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 0, देन a इज 0। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the matrix capital X satisfy the equation 1 minus 2 4 3 plus 2x is equal to 2 1 minus 2 0 1 3 and 3 2 1 1 4 minus 3 and 1, दोनों मैट्रिसेस के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। यहां से 1 minus 2 4 3 प्लस 2x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं हम रो की कॉलम से, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 प्लस 6, 4 प्लस 4 माइनस 2, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 0 प्लस 1 माइनस 9, 0 प्लस 4 प्लस 3, नेक्स्ट 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 8, 8 माइनस 2 6 7, ये लेफ्ट साइड में स्टेटमेंट प्लस है, इसको राइट साइड में लाएंगे माइनस, 1 माइनस 2 4 3, माइनस करते हैं हम 12 माइनस 12 प्लस 8 4, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड हो जाएगा 12/2 6 4 minus 6 and 2. Correct answer is option A. Next question is question number 15. The matrix A has x rows and x plus 5 columns. The matrix B has y rows and 11 minus y columns. हमें क्या दे रखा है, both AB and BA exist करेंगे और x and y find out करना है। AB दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं आगे वाले की रो, मैट्रिक्स ए में एक्स रो है इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी में 11 माइनस वाई कॉलम, कंपेयर करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर बी ए, आगे वाले की रो, बी मैट्रिक्स में कितनी रो है y एंड ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम है x प्लस वाई, x प्लस 5, x plus 5. Now x minus y is equal to minus 5. This is equation number 2. Comparing 1 and 2, जब हम 1 and 2 को कंपेयर करते हैं, y से y कैंसिल आउट, 2x is equal to 6.
नाउ x इज इक्वल टू 3। जो x की वैल्यू आई है आपको दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखनी है। पुट इन वन। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू 3 प्लस y इज इक्वल टू 11, देन y इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू 3 एंड y की 8। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।